लेकिन आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम आपको उस वीडियो का लिंक जरूर दिखाएंगे जो शायद जिंजुआ साहब कह रहे हैं कि इनसे लोगों ने पूछा, लोगों ने मांगा कि आप दें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो शख्स जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ किस तरह की बात कर रहा है, और आज भी वो पाकिस्तान में वो आला सरकारी ओहदे पर फायज है और एक बड़ी सियासी जमात अपने आप को कह लेने वाली जमात है, उसका अहदेदार भी है। तो ये वीडियो जो है ये हम आपको आज दिखाएंगे, आप उनको देखें और आप खुद फैसला करें कि पाकिस्तान की अदली के खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके खिलाफ रेफरेंस किया हुआ है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और जस्टिस फायज ईसा ये बड़ा खतरनाक आदमी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जलब न्यूज टीवी पर मैं आपका मेजबान मजहर चौधरी, और आज मेरे साथ तजियाकार मारूफ एनालिस्ट शाहिद जिंजुआ। आज का हमारा मौजू जस्टिस काजी फायज ईसा का केस और फैसल वावड़ा साहब मेंबर कौमी असम्बली से पहले अब वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, उनका कोर्ट में बयान इलेक्शन कमीशन में। फैसल वावड़ा को क्यों गुंजाइशें दी जा रही हैं, फैसल वावड़ा को के में क्या खास बात है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला और इलेक्शन कमीशन में भी उनके हवाले से कुछ नहीं कहा जा रहा। आइन और कानून की धज्जियां बखेरते हुए जनाब वो कभी मेंबर कौमी असम्बली होते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। इन सब सवालों का जवाब जो है हम अपने तजियाकार से लेंगे। तो चंद गुजारिश मेरी तरफ से कि आज जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कोर्ट में गए तो एक बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे जज साहब कटहरे में खड़े थे। कटहरे में ना खड़े हों तब भी वो एक दरख्वास्त गुजार की हैसियत से वो, उनकी बीवी, उनकी बेटी वो कोर्ट में मौजूद थी और वो दुहाई दे रहे थे कि मेरे केस की आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, बराह रास्त अवाम को दिखाएं कि मुझ पर क्या केस बनाया गया है और मेरे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि अवाम को पता चले। उनका मौकफ यह है कि जब उनके खिलाफ जो वीडियो बनती है, उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पर, वो तो लाखों लोग देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे पास फेसबुक लाइव नहीं है, मेरी वो सहूलत नहीं है, तो मैं अपना जवाब नहीं दे सकता। अगर मैं कोई अखबार में मेरा बयान शाया होता है तो चंद बंदे पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जो है उनको अपने मजमूम मकासद लेकर वो सोशल मीडिया पर जो है वो ओल फोल बकते हैं कि मुझे दुख होता है इस बात का, और समटाइम मुझे बेहद मायूसी होती है। नाजरीन, काजी जस्टिस फायज ईसा साहब वो हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और उनकी बेबसी मुलाजा फरमान, ये बेबसी वो कोर्ट में वो नजर आ रही है और तकरीबन 1 साल हो गया है उनके अगेंस्ट जो रेफरेंस है, या तो उस रेफरेंस का फैसला कर दिया जाए, उनको या तो निकाल बाहर दिया जाए, जैसे आपने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बाहर निकाल दिया था। चलो जिस तरह भी वो गए, लेकिन आपने वो कांटा था आपके आंखों में चुभता था, वो निकाल दिया गया है, उनको भी निकाल दें, लेकिन इनके केस को लंबा करने की क्या जरूरत है। ये तमाम जितने कानूनी और आईनी पहलू हैं इन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और फैसल वावड़ा का केस ये है कि एक दिन वो मेंबर कौमी असम्बली थे और दूसरे दिन वो सेनेटर बन गए, और कल आज उनकी तारीख थी, इलेक्शन कमीशन में उनकी जो समाअत हो रही थी आज, तो वहां पर भी उन्होंने वो अपना हलफनामा पेश नहीं किया कि वो उन्होंने कब अमेरिकन शहरियत छोड़ दी थी। तो वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोर्टे पे बात हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो मैं शायद जिंजुआ साहब से इस हवाले से सब कुछ पूछेंगे कि उनके क्या ख्यालात है और उनकी अपनी तहकीक क्या कहती है। जनाब वेलकम शायद जिंजुआ साहब। जनाब मजहर चौधरी साहब, मेरी तरफ से आपको और आज के जितने सामीन नाजरीन हैं उन्हें दुख भरा सलाम। तो क्या आपको दुख जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अदालत में दिए गए बयान से है या उनके पेश होने से है? आप क्यों इतने दुखी हैं? मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं देख रहा हूं और मैंने इसको बड़ा बारीक बीनी से इसका मुतालिया किया है और तमाम एविडेंस जो है वो मेरे पास है। पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की जो मुहिम है,
इसके अंदर बड़े घिनौने किरदार शामिल हैं। लोग ये समझते हैं कि ये मुहिम जो है ये गालिबन कोई इंडिया से चल रही है या इथोपिया से चल रही है या किसी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क से चल रही है। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और साइल जस्टिस काजी फायज ईसा उन्हें मुखातब करके ये बता रहा हूं कि पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की जंग और जिदोजहद और ये जो मुहिम है खतरनाक तरीन मुहिम, इसके अंदर तीन इदारे खास तौर पर टारगेट किए जा रहे हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी फौज, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस और नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरे एविडेंस के साथ कह रहा हूं और पूरी रिसर्च के बाद कह रहा हूं कि इन इदारों को बदनाम करने की जंग और जिदोजहद और घिनौनी साजिश अगर इंडिया ने की है तो उसके ऊपर मुझे कोई सरोकार नहीं है। दुश्मन मुल्क तो हमेशा ऐसा करता रहता है, लेकिन ये जो घिनौनी साजिश है ये पाकिस्तान के अंदर से हुई है। अच्छा। और मुनज़्ज़म तरीके से हुई है और ये स्पॉन्सर्ड जिदोजहद है। स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? स्पॉन्सर कौन कर रहा है फिर? ये मैं आपको बताता हूं। मैं ये भी बता रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को मतऊन करने की, मलाइन करने की और उन्हें पाकिस्तान दुश्मन साबित करने की, इंडियन एजेंट साबित करने की जो जिदोजहद है, जो कोशिशें हैं, इनके अंदर एक तवातर के साथ एक जो है वो पूरे एक सीक्वेंस के साथ जो है वो मनाजर जो है वो सामने आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बेरब्त और बेहंग किस्म की कोई कोशिश है कि मसलन एक शख्स उठाया उसने अपने तौर पे कर दी है, फिर अगले दिन कोई और उठाया और उसे पता ही नहीं है कि कल क्या हुआ और उसने ये इस तरह की कोई हरकत कर दी है और तौहीन अदालत की है। इस तरह की बात नहीं है। अच्छा। यानी ये ऐसे सीक्वेंस के साथ हो रही है कि जिसे देखना बहुत जरूरी है। कल जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने मिसाल दी बोल टीवी के समी इब्राहिम की। तो मुझे समी इब्राहिम की टीम में से मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों ने राब्ता किया कि हम मुश्किलात के अंदर हैं और हो सकता है कि तौहीन अदालत का कोई केस खुल जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने आपसे ये काम करवाया वो आपकी बैक पे खड़े हैं। आप पर कोई तौहीन अदालत का केस नहीं? आप पर तौहीन अदालत मैंने कहा लग ही नहीं सकती, कानून का इतलाक ही नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक वीडियो थी, आप हमें वो वीडियो दे दें जो आपसे दानियाल अजीज ने भी मांगी थी। मैंने कहा कि दानियाल अजीज को भी मैंने कहा था कि नो, मैं नहीं दूंगा और आपको भी नहीं दे रहा। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि अब आप ये तो बताएं कि वो जो तौहीन करने वाले, तौहीन अदालत, सरीहन तौहीन, एक होती है तौहीन ये कहना कि कोर्ट के अंदर जो चीज, जो वाकयात, जो एविडेंस पेश किए जाएं उनमें से एक एविडेंस को छुपाना और दूसरे एविडेंस को इस तरीके से पेश करना कि गोया कोई कुरान पाक की आयत है। ये इसे बदयांती कहते हैं। सही है। या इसे ये कहते हैं कि एक बंदा है, उसे तजर्बा नहीं है, वो नापुख्ता किस्म का है, कम उम्री के अंदर है, तो उसने जो परसीव किया वो बयान कर दिया। एक पहलू के अंदर जब एक क्लाइंट, एक जो है वो जो वकील है वो एक बात कह रहा था तो वो सुन नहीं सका, दूसरे की तरफ उसका ध्यान गया, तवज्जो गई, तो उसने वो बात बयान कर दी। ये तो इन्हें अदालत नहीं होती मदर साहब। सही। एक अलग बात है कि मुमकिन है मैं एक अगर अदालत का कोई फैसला आ जाए तो अदालत के फैसला मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मैं किसी और तरीके से देखूंगा, आप किसी और तरीके से देखेंगे, वो एक अलग बात है। फैसला आने के बाद वो अवाम की प्रॉपर्टी हो जाता है, आप उस पर तबसरा कर सकते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जज है। वो किसने कहा? शाह साहब ये गर्द है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आज हम उनको बेनकाब करेंगे कि वो किसने कहा और क्या वो। मैं आपको उससे पहले और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ तरीन ऐसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, प्रोफेसर है,
और वो दुनिया के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ लेक्चर देता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बैरून मुल्क भी जाता है। अच्छा, तो वो कौन साहब हैं, या और आप और अपनी बात और कंप्लीट करें और उनका जरूर बताएं आज हमारे मैं नाज़रीन। आज नाम नहीं लूंगा, अच्छा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा वाकया हुआ है। हम्म। उन्होंने यहां तक कहा कि काजी फायज ईसा इज ए मोस्ट डेंजरस पर्सन, मोस्ट डेंजरस जज। फिर अच्छा उन्होंने ये बात आगे चल के ये बात कही वीडियो बयान के अंदर जी। कि ये इंडियन रॉ के एजेंट ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं, ये तो ये बहुत खून खतरनाक खराबे एक का इल्जाम है खेल ना। खेलना चाहते हैं। हम्म। उन्होंने ये बात भी कही कि ये जजों को पैसे दे के अपने साथ लगाता है। नहीं, लेकिन किसी बंदे ने शायद साहब उसको अभी तक नहीं पूछा कि एक सिटिंग जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रह चुके हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं, उनको मजहर कोई बंदा चौधरी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे आके कहता है कि वो मजहर ये चौधरी इंडियन ये एजेंट बात है। किसी बलोचिस्तान में बैठे किसी ने हुए नहीं किसी पूछा बंदे उसको ने, अभी तक। ये बात किसी अननाउन बंदे ने नहीं कही, ये बलोचिस्तान में बैठे हुए किसी बंदे ने ये बात नहीं कही। हम्म। ये मैं किसी ऐसे शख्स की बात नहीं कर रहा जो दीवाना है हम्म। या कोई जो है वो जिसे फैम नहीं है, समझ नहीं है। हम्म। ये मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा कि जिसे बात करने का चज नहीं है या उसने कभी किसी कैमरे का सामना नहीं किया। अच्छा। आप जो है वो थोड़े सारा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा। तो मुझे जो है वो पता है आपके पास चीजें होंगी, हम्म। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इसके अंदर दो दो पार्टियां इन्वॉल्व है। अच्छा। एक इसके अंदर वो पार्टी इन्वॉल्व है कि जिसने 365 मॉडल टाउन से धरने का ऐलान किया, हम्म। धरने का ऐलान किया कि हम धरना देंगे, हम्म। और 15 तारीख को 15 जून को धरने का ऐलान किया, और फिर जो है वो 17 जून को जो है वो लाशें दे दी। ठीक है। हम्म। फिर उसके साथ वो पार्टी भी शामिल है कि जिनके साथ बड़े बड़े क्रैन थे, हम्म। और ठीक। वो पार्टी भी धरने में आई। बेशक उनके बंदे थोड़े थे, हम्म। इनके पास खवातीन ज्यादा थी, बजट ज्यादा था, ये पैसे दे के या जो है वो अपनी पीरी मुरीदी के अंदर लोगों को वर्गला के ले आए। हम्म। और फिर जो है वो आपको पता है कि वहां पे डांस भी हुआ, बड़ा हम्म। खूबसूरत डांस। हाँ सही। तो ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें। इस शख्स ने और इस पार्टी ने, ये मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं एविडेंस के साथ, अच्छा। यूं ये बंदा मेरी तरह कुर्सी पे बैठा हुआ था और इसके साथ मिनाजुल कुरान का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, अच्छा। और वो जनरल रहील शरीफ की तौहीन अमेज जो है वो पोस्टें बनवा रहा था उस हम्म। वक्त जब जनरल रहील शरीफ जो है वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान थे, आदर सर्विस थे। अच्छा। और ये पोस्टें जो है ये कनाडा से बनी, ठीक है। और मेरे पास सारे सबूत मौजूद है। इसका मतलब है इस मुहिम का आगाज जो आजकल की बात रही, ये इस सारे मुहिम का मॉडल टाउन से आगाज जो आगाज है होता वो है। आर्मी चीफ को मलाइन करने से शुरू हुआ, हम्म। और इसका इसका जो पीक था, अरूज हम्म। था, वो हम्म। काजी फायज ईसा को मुल्क दुश्मन, हम्म। खतरनाक तरीन दहशतगर्द, हम्म। और वकला को खरीदने वाला, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाला, ये कहकर जो है ये इसका पीक दौर था। फिर हम्म। उसके साथ उसके छोटे भाई जिन्होंने मेरे अंडर भी काम किया, चूंकि मैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीडिया सेक्रेटरी था, तहफाजात थे, तो वहां पे लिया से अवामी तहरीक का एक जो है वो स्पोक्स पर्सन, कहां से, लिया से। लिया से स्पोक्स पर्सन, अच्छा। छोटे कद का है, हम्म। दुबला पतला सा है, और वो रऊफ क्लासरा के लहजे में बात करता है। अच्छा। और उसने जो है वो इसकी इंतहा कर दी। हम्म। उसकी जितनी पोस्टें आती हैं उस सारी पोस्ट का मतलब ये है कि काजी फायज ईसा और उसकी मिसेज जो है ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये अपना एहतसाब नहीं करवाना चाहते। नहीं मेरा बिल्कुल। सवाल यह है कि वही रिपोर्टर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जो है वो हाई कोर्ट के अंदर फैसल वाडा का केस सुन रहा होता है, तो उस वक्त उसकी जुबान के फोड़े, उसकी जुबान पर फोड़े निकलते हैं, और वो कभी ये नहीं कहता कि फैसल वाडा जो है ये भी अपना एहतसाब नहीं करवाना चाहता। हाँ सही है, या अदालत का ये भी मजाक उड़ा रहा है। अच्छा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं हम्म। कि जिस वीडियो की मैंने पर्टिकुलरली बात की है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वो वीडियो चलवाएं और उसके कंटेंट को देखें, सुने, तो 1 मिनट के अंदर तमाम अदालत जो है वो मुतफिका तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दे उस शख्स को।
एक वीडियो तो वो थी शाह साहब, वो जो बड़ी गर्दिश करती रही थी, वो मिनाजुल कुरान के कोई आला ओहदेदार है, उमर रियाज अब्बासी साहब, उमर रियाज अब्बासी, और वो अपने आप को डॉक्टर भी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट लिखते हैं मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी का, और अभी वो नमल में मेरे में पढ़ा भी रहे हैं। आप उनके जो प्रोफाइल देखें तो उनकी सख्त वीडियो तो मैंने देखी, और गर्दिश करती रही थी, और बड़ा हैरान था कि उसका किसी ने आज दिन तक नोटिस नहीं लिया। नहीं, वो मेरे दोस्त हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जाहिर है हमारी दोस्ती है, लेकिन इसके अलावा आप देख लें, वो सही जो है। दूसरा शख्स है अदील अदील का देख लें, अदील बड़ाइच को देख लें, वो सही एक राजा साहब है, उन्हें देख लें। गालिबन काजी फायज ईसा साहब जो है वो सोशल मीडिया नहीं देखते, मैं उन्हें मुखातब करके कह रहा हूँ। अगर काजी फायज ईसा जो है वो सोशल मीडिया देख रहे होते, तो जिनका आपने नाम लिया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर इनको देख लें, सही, और इसके साथ सदीक जान को देख लें कि उसने क्या गंद किया है, सही है। इसके साथ जो बाकी ये जो सारे यूट्यूब ये पेड और स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर है, वी ब्लॉगर है, इनके ब्लॉग को देख लें तो आपको ये फैसला करने में किसी किस्म की कोई जो है वो थिंकिंग भी नहीं चाहिए। फौरन आप उनके अल्फाज को देख ले तो आप कह देंगे कि ये सिर्फ एक जज नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पूरी को जो है वो चूतिया बना रहे थे। नहीं देखो ना, अभी आपकी मैं बात रोकनी पड़ रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोर्ट में ये बताया है कि बोल चैनल, किसी से पूछे कि बोल चैनल कौन चला रहा है, उसकी इंतजामिया जो है वो दुबई में बैठी हुई है, लेकिन उनके पीछे काम करने वाली एक पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है आम, वो उसके पीछे है, किसी की जरूरत नहीं कि उसका नाम ले सके। और बोल चैनल का किरदार क्या है, जो आज मौत पर बना फिरता है, वो बोल चैनल जो जाली डिग्रियों के हवाले से जिसकी इंतजामिया और मालिक जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मैंने मेरी बात जो है वो काट दी है। उस बोल चैनल के एक एंकर का नाम ताहिर उल कादरी भी है। अच्छा, यस, वो एंकर है उनका चैनल के एक एंकर का नाम ताहिर उल कादरी है, जिसने पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग चीफ जस्टिस की किरदार कुशी के लिए कनाडा में अपनी कुर्सी के साथ बैठे हुए शख्स से पोस्टें बनवाई। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास सारे स्क्रीन शॉट मौजूद है। लेकिन देखे ना शाह साहब, देखने की बात है कि ये जितनी मजमूम ये प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हुई है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ठीक है, उसका फायदा इमरान खान ने तो ले लिया, पीटीआई ने तो ले लिया, तो जो जिस शेखुल इस्लाम की आप बात करते हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, उनको क्या असर हुआ फिर इस सब कुछ का, या वो किसी खास मिशन पे हैं? उनका मिशन वही है कि पाकिस्तान को बदनाम करो, और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो इस वक्त आईनी वजीर आजम इमरान खान है और मुझे रूहानी वजीर आजम बनाया गया है, जबकि उन्होंने जो ख्वाब देखा था और अपनी डायरी में लिखा था वो ये था कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा। रूहानी वजीर आजम तक बात नहीं रहनी चाहिए। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। नहीं, ये तो बात मानने की वैसे है। मैं ये भी बता रहा हूं कि उनकी किताबें जो है वो मोदी गवर्नमेंट जो है वो उन्हें ट्रांसलेट करके कश्मीरियों को देती है कि ये देखें, वक्त के शेखुल इस्लाम ने बता दिया कि जिहाद कुफ्र है और जिहाद आप नहीं कर सकते, आप अमन पसंद होने चाहिए। अगर हम आपकी बेटी का रेप करें, अगर हम आपके घरों को आग लगा दें, अगर हम आपके इलाके पर कब्जा कर लें, अगर हम पाकिस्तान की शराब काट दें, फिर भी आप इस्लाम आपको यह दर्श देता है कि आपने अमन पसंद रहना है और इसको एक्सेप्ट करना है। और ये जो उनका फलसफा है ये लिखा नहीं है, उनके नाम से पब्लिश करवाया गया और उसकी पेमेंट मिली। और वो तो फिर फायदे तो उठाएंगे ना। लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि ये दोनों शख्स जिन्होंने बल्कि तीनों, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा, यानी उनको छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के चीफ जस्टिस की किरदार कुशी के लिए जो गंद किया है, ये तीनों का तल्लक जो है वो ताहिर उल कादरी के साथ है। ये तीनों मिनाजुल कुरान के मेंबर हैं। तो बदनाम पीटीआई वाले सिर्फ बदनाम ही हैं। जो है ये जो है ये मिनाजुल कुरान या अवामी तहरीक के स्पोक्स पर्सन है। अच्छा। और अब जो है ये हायर पे पीटीआई को दे दिए गए हैं। अच्छा, यानी पीटीआई के प्रोमोटर है। क्योंकि इनके पास एक ट्रेन टीम थी जिसे ये तजर्बा था कि किस तरीके से फेक अकाउंट्स बनाने हैं।
ठीक है। ये पाकिस्तान के जितने टॉप एंकर्स हैं उनके फेक अकाउंट्स भी ये चलाते हैं। हाँ, काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से ये बताया जस्टिस साहब ने कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया का, लेकिन मेरे नाम से चाह रहे हैं। तो ये मालूम नहीं है, जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं पूरे तजर्बे और वसूख के साथ कह रहा हूँ। मैं हर चीज को तहकीक के बाद आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये किसी फोरम पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम अगर हमारी वीडियो या जिनका मैंने इशारा किया है वो वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं चूहे, इन्हें मुंह छुपाने की जगह ना मिले। वो वीडियो आपके पास महफूज है और आप पेश कर सकते हैं? मेरे पास महफूज है, लेकिन मैं वो सारी आपको जाहिर है मैं नहीं दूंगा। नहीं, बिलफर्ज अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये केस या सुप्रीम कोर्ट बुलाती है वो सुनने के लिए, तो आप वहां तो पेश कर सकते हैं। तो वो वीडियो तो आपके पास भी है। हाँ, वो तो मैं सबके आपको पास रोक तो नहीं सकता, सबके पास है, मैं लेकिन आज खुद जो है वो उनके खिलाफ जो है वो नहीं जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि मुमकिन है अल्लाह ताला उन्हें जो है वो तौफीक दे और किसी टाइम पे वो हिदायत दे दे। सही है। और लेकिन वो समी इब्राहिम का भी जिक्र चला ना, समी इब्राहिम जो एक एंकर है जिसको हमारे समी इब्राहिम की टीम जो है उनमें से मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा कि हमारा हमें जो है वो नंगा कर दिया गया है और हमें जो है वो सारा हमारा लट्ठा चट्ठा खुल गया है। तो वो जो हमारे साथी हैं वो जो आपके साथ काम करते रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, लेकिन मैं यहाँ पे ना किसी के खिलाफ ना किसी की हमायत में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर सुर्ख शलवारें लटकी हुई तो सबने देखी ना। कोई तो इन्हें अदालत का केस चला नहीं चला। वो खवातीन के अंदर के कपड़े जो है वो भी लटकाए गए थे। नहीं, बिल्कुल जज साहिबान अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, कितने दिन जज साहिबान जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर जो इमारत के बाउंड्री के ऊपर जो है वो खवातीन के सुर्ख कपड़े लटकाए गए। यहाँ पे जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कपड़े उतारे हैं। इन्हें पाकिस्तान का दहशतगर्द कहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी इदारे जो है अगर वो ये समझते हैं कि काजी फायद या इस तरह के कोई जजेस जो है वो इंडियन एजेंट है, दहशतगर्द है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं? किस तरीके से इंसाफ की सीट पे ऊपर बैठ के पाकिस्तान की अवाम 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले कर रहे हैं? नहीं, यही और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो फिर जिन्होंने दहशतगर्द कहा वो कौन है? रियासत पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया गया। शाह साहब, रियासत पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा बना दिया गया है। इतनी बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर दी। मुतनाज़ा बनाना एक चीज है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुतनाज़ा बनाने वाले वो ताया चचा है और वो साहिब इक़्तिदार है और उनको जो है वो सरकार की पुष्पनाही हासिल है। वो मोअज़्ज़ज़ जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स दे रहे हैं और वो पीटीवी के खबरनामे के ऊपर जो है वो तबसरा नगार के तौर पे आते हैं। यानी वो शख्स जो तौहीन अदालत कर रहा है वो पीटीवी के प्रोग्राम के अंदर तज्जियाकार के तौर पे आता है और वो वजीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करता है। सही और है। वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उसे पाकिस्तान का जो है वो या दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन, फतीन और अफलातून करार देता है। वो भी बात ठीक है। तो जिससे हम एक एंकर की जिक्र कर रहे हैं बोल टीवी के समी इब्राहिम की, जिसको हमारे चौधरी फवाद साहब ने सबक भी सिखाया था, वो समी इब्राहिम का प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड है लाइव टीवी पे। वो कह रहा था उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा अदर ड्यूटी चीफ जस्टिस थे, तो वो कहने लगा आसिफ सईद खोता, साथ कहने लगा नहीं आसिफ सईद खोसा। हैरानगी की बात है कि हमारे रियासत पाकिस्तान का कोई अदारा हरकत में नहीं आया, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। नहीं तो जब ये काजी फायज ईसा के खिलाफ तो इन्हें अदालत कर रहे होते हैं तो उस वक्त काजी फायज ईसा भी तो जो है वो हाजिर सर्विस जज है। बिल्कुल, वो यही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो टारगेट नहीं है। क्या ये कोशिशें हो रही है कि किसी भी तरीके से चाहे जो है वो सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकालना पड़े तो फिर भी हमने काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। ये ठीक है, कोशिशें हो रही है, लेकिन इस वक्त तो वो है ना जज। हाँ बिल्कुल। तो सिटिंग जज के ऊपर वो जज के जिसके फादर ने क़याम पाकिस्तान के लिए बानी पाकिस्तान का साथ दिया। हाँ, सही। वो खानदान जो है वो अगर एक बात कह दे कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये आईने पाकिस्तान की सरियत खिलाफ वर्जी है तो पाकिस्तान में आग लग जाए।
हाँ, और सही। वो वाहिद जज उस सूबे से तल्लक रखता है कि जिसमें मायूसियां हैं, जिस सूबे के अवाम जो है वो रो रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, वो लाशें लेके बैठे होते हैं और हमारा वजीर आजम जो है कहता है मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, पहले दफनाए तो हमारा फिर हम सदर जाते हैं। पाकिस्तान नहीं जाता, हम्म। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे जाके कुछ वादे करते हैं और वादों का वादे जो है वो वफा नहीं होते। ऐसा सही। सूबा जो महरूमियों से भरपूर है हम्म। और वसाइल का, जिसके अंदर जो है वो इतने वसाइल हैं कि अगर उन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान छोड़ दे वो आधी दुनिया का कर्जा खत्म कर सकता है। बिल्कुल, वो बहस जरा ऐसे लंबी। सूबे से बिल्कुल। एक वाहिद जज हम्म। जो गलती से सुप्रीम कोर्ट का गलती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच आया है, उस जज को भी जो है वो किक आउट करने के वो लिए क्या बर्दाश्त क्या नहीं, नहीं बर्दाश्त नहीं करने के किया लिए जा तैयार रहा। है। वो भी और ठीक है। उसके खिलाफ सुनने वाली बात है, उसके खिलाफ जहर उगलने वाले जितने तजियारगार हैं, जितने वीरागर हैं, वो सब पंजाबी हैं। सही। मेरा खुद तलक पंजाब से है, लेकिन अगर मेरे साथ मैं अगर देखूं तो मैं, अगर काजी फायज ईसा के किसी फैसले से मुझे इख्तलाफ भी हो तो मैं ये देखूं कि ये जिस सूबे की नुमाइंदगी कर रहा है, जी। हमें इतना हया होना चाहिए कि हम जो है वो उसकी कदर करें और उसे डाइजेस्ट करें। हाँ, सही बात है। लेकिन ये सारे जितने पंजाबी तजदियाकार हैं, ये सारे जितने वी लागर हैं, इन सब का तलक पंजाब से है, और ये इसलिए जो है वो काजी फायज ईसा के खिलाफ जो है ये हर वक्त तमाशा करते रहते हैं कि वो पंजाबी नहीं है। यही वजह है कि अगर वो पंजाब के पंजाब से होते केस के हवाले और से। अगर उनके खानदान से कोई एक भी लेफ्टिनेंट जनरल होता, या वो फैसल वाडा की तरह उनके खानदान से कोई एक भी पीटीआई के अंदर होता, तो किसी की जरूरत नहीं थी उनके खिलाफ कोई बात करते। नहीं, बिल्कुल यही वजह कि पंजाब के हवाले से बहुत सूबों में जो नफरत का उनसर पाया जाता है, उसकी यही वजह आता है कि पंजाब जो इस्तेमाल भी होता है और फिर मुजरमाना खामोशी भी इख्तियार कर लेता है जब उन सूबों की आग तलफी होती है। अब ये बहस लंबी हो जाएगी। शाह साहब, मैं फैसल वावड़ा के केस की तरफ आना चाहता हूँ कि फैसल वावड़ा आखिर वो क्या क्या उसकी क्वालिटी है। वो तो मैं पता है उसकी बेशुमार जायदादें हैं उसकी, वाशिंगटन में भी, ये अपने लंदन में भी बेशुमार अपने फैसल वाडा को जायदादें जब हैं। आपने बुलाना है तो उसके पूरे टाइटल के साथ बुलाएं। अच्छा, क्या पूरा उनका टाइटल है? उसका पूरा टाइटल है लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फैसल वाडा। अच्छा, वो यानी कि वो वो इस जनरल है। वक्त इमरान खान का कोर कमांडर है। हाँ, नहीं वो तो ठीक, वो कमांडर वो बन के उन्होंने दिखाया भी था एक बार जो कराची में वाकया हुआ, तो वहां पर वो यही मैं बाकायदा कह रहा हूँ, असले के अकल साथ वालों के लेके। लिए इसके अंदर बड़ी नसीहत है। वो इमरान खान का कोर कमांडर है और अपने कोर कमांडर के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लेता है। ठीक है। हाँ, वो फैसल तो सिर्फ। वाडा जो है, आप देखें कि काजी फायज सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के चीफ जस्टिस है, और वो अपनी बेटी और अपनी माजूर मिसेस के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े हैं। और फैसल सही। वाडा जो है ये पूरी अदालत को, यानी आप देखें इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं और ये अदालत को मामू बना रहा है, सही है। और कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता। यानी वो जो आपको याद है, वो एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि मुजरम जो है वो कानून के साथ खेल रहा है, खेल रहा है, और हाँ कानून बिल्कुल, को, हाँ। वो वो जुमला खेल जरा रहा है। दोहराए आपको अगर जुमला पूरे तरीके से हाँ, याद आ वो जाए। ये क्या वो आइन और कानून के साथ खेल रहा है, अदालतों के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट, अपने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जस्टिस फारूक क्या नाम है उनका पूरा? फारूक आमिर साहब। फारूक, आमर फारूक, उनका था ये ये बयान। उन्होंने जुमला जो है वो किसी और के, ये उन्होंने जुमला फैसल वाडा के बारे में कहना था, लेकिन उनके मुंह से किसी और का नाम निकल गया। किसी और के लिए फैसल वावड़ा के बारे में तो नहीं कहेंगे ना, उसके साथ पिस्तौल भी रखा होता है नहीं उनके नहीं साथ। नहीं, नहीं, वो हाँ। बड़े मुंतफ हैं और हमें उनकी कदर है। ये जुमला फैसल वाडा के ऊपर ही फिट आता है, और ये जुमला उन्होंने फैसल वाडा के बारे में कहा था। और फिर उन्होंने उसी जज साहब ने गुंजाइश भी दी उनको, जब वो सेनेट इलेक्शन हुआ, वोट डाल के फिर आए। नहीं, लेकिन आप ठीक। देखें कि उन 3 जज मार्च साहब का ने वो दिन भी कितनी हिकमत मुकर्रर से किया काम उन्होंने। लिया है। जज साहब का जर्फ देखें और उनकी हिकमत देखें कि सही। उन्होंने फैसला उस दिन किया जब फैसला वोट डे के फैसल वाडा आ गया। ये तो इसी तरह है, इस फैसले के ऊपर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि एक बंदा जो है वो केस लेके जाता है कि फलां शख्स ने मेरी बेटी का अगवा कर लिया है, और वो बिन ब्याह उस बेटी को अगवा करके उसके साथ रंगरलियां मना रहा है, उससे इसने आराम के बच्चे पैदा किए, और वो केस अदालत के अंदर जाता है और अदालत जो है वो ये फैसला करती है कि आपका केस ये था कि उसने जो है वो आपकी बेटी का अगवा किया और उसके साथ बेगैरती कर रहा है, रंगरलियां मना रहा है। लेकिन आज देख लें, उसने तो तलाक दे दी, बेटी आपकी घर में,
केस हाँ, खत्म, केस खत्म। हाँ केस खत्म। हाँ, वो अब उसका जवाब नहीं बनता। हाँ, फैसल वावड़ा के केस में सेम इसी तरह हुआ है। तो आपने बड़ी अच्छी ये मिसाल दी बिल्कुल है, इसी तरह है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। हम तो यही कर रहे थे कि फैसल वावड़ा के केस का आइन और कानून के मुताबिक जल्द जल्द लेकिन फैसला हो। असल में चूंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो इतने मसरूफ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने केस लगे हुए हैं कि उन्हें फैसल वाडा के केस के बारे में कोई बताता ही नहीं है ना, कि उनकी फैसल तरफ वाडा जो है वो एक आईनी अदारे के सरबराह को और आईनी अदारे को किस तरीके से मामू बना रहा है। मुझे ये यकीन है कि अगर किसी दिन जो है वो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है उन्हें पता चल गया या हमारे सदर पाकिस्तान को पता चल गया, तो वो इस अपने मोअज़्ज़ज़ रुकन के खिलाफ, सेनेटर के खिलाफ सदारती रेफरेंस ले आएंगे और हमारे चीफ जस्टिस जो है वो तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन चूंकि उन्हें खबर नहीं है, पता नहीं है, इसलिए जाहिर है जब पता ही नहीं है तो वो क्या करें। थैंक यू वेरी मच शायद युवा साहब। हम अगले वीलाग तक के लिए कुछ मौजूद छोड़ जाते हैं। उसमें पीडीएम का जो आलिया इजलास हुआ है और उनके कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फैसल वावड़ा का केस अभी चल रहा है, हम उस पर नजर रखेंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके केस को जो है जल्द किसी न किसी किनारे पर लगाए, क्योंकि वजह यह है कि वो इससे हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो तौहीन एक हो रही बात है मैं ये कहना चाहूंगा, आखिरी मामला कंक्लूसिव बात कहना गड़बड़ हो रहे हैं, चाहूंगा। वो सिमटने चाहिए सारे। जी मैं एक बात मुझे इजाजत दे, मैं ऐड कर दूं। जी जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने जो सारा केस बिल्ड किया है वो इस पे डिपेंड करता है कि डेटा प्राइवेसी एक्ट इसकी संगीन खिलाफवर्जी हुई है। यूके के अंदर आपको पता है कि मैं जॉब करता हूं, आप जॉब करते हैं, हमसे हर हफ्ते जो है वो एक डिक्लेरेशन लिया जाता है और वो डिक्लेरेशन ये होता है कि जो पब्लिक मालूमात आपके पास है आप उसे किसी सूरत शेयर नहीं कर सकते। हाँ सही। और मसलन अगर मैं किसी फाइल के ऊपर काम कर रहा हूं जी और मैं फाइल के ऊपर किसी बंदे को जाके इन्वेस्टिगेशन करता हूं सही, और वो बंदा मुझे जो बयान देता है मैं उसके बयान को मुझे ऐन उसी तरह लेना होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसकी गली से गुजरा तो मैंने ये देखा और वो इसके खिलाफ है। यानी जो सरकार होती है वो जब एविडेंस रिकॉर्ड करती है तो वो कानूनी तरीके से करती है और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ बयान वो बरतानवी अदालत के अंदर या दुनिया की किसी अदालत के अंदर अगर आए तो यूं ठोकर मार के उसे जो है वो फेंक दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस अहम तरीन नुकते के ऊपर गौर ही नहीं किया। इसलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के बिलखुसूस जजेस को उसी तरह बरतानिया के अंदर जो है वो डिपोर्ट करके, उन्हें डिपोर्ट का मतलब यह है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह हमारे जो है अमेरिका के अंदर भेजे जाते हैं और फिर वो अमेरिका से तरबियत लेके आते हैं और जनरल प्रमोट होते हैं। आखिरी बात यह है कि हमारी आला अदलिया के कटहरे में सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं खड़े, पूरी सुप्रीम कोर्ट कटहरे में खड़ी है। और हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला सुनाएं और कानून और आइन के मुताबिक फैसला सुनाएं। और ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, खुदा के लिए उसको, उस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की जाए, नफरतों को हवा ना दें, प्यार और मोहब्बत और खुलूस और कानून और आइन की अमलदारी की फ़ज़ा पैदा करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि ईद के बाद जो कुछ करप्ट जजेस थे, जैसे शुक्र सिद्दीकी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ रेफरेंस किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जस्टिस फाइज ईसा ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसके खिलाफ भी कानूनी बुनियादों पे एविडेंसेस पे केस किया हुआ है। तो ये वकला को पैसा फेंक के, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान से कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस वाले पॉलिटिशियंस हैं, ये मोसाद के साथ, तो उन्हें नशा इक़्तिदार का ऐसा है